Praise you, Lord. हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. हमारे साथ सब जुड़ने वालों को बतेल पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से हम आप सबका वेलकम करते हैं, जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, फिलीपींस से, न्यूजीलैंड से और मनीले से और स्विट्ज़रलैंड से, कनाडा से, इंग्लैंड से हम आप सबका वेलकम करते हैं। मैं पास्टर हक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो हमारी दुआ में रहनुमाई कराएं। खुदावंद अपनी आत्मा के द्वारा हमारी रहनुमाई करे, हमसे बात करे, हमें सही लफ्ज दे बात करने के लिए। सारा कंट्रोल रूल कुदूस का हो। मैं पास्टर हक नवाज से गुजारिश करूंगा दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं, तेरी हुजूरी में झुकते हैं, खाक और राख की मानद अपने आप को तेरे हुजूर रखते हैं। तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही परवरदिगार है, तू ही बनाता है, तू ही कायम करता है। तुझ में शक्ति है, तुझ में जोर है, तुझ में तवानाई है। हालेलुया। हम तो जिंदा खुदा की हमद करते हैं, हम तुझ जिंदा खुदा को मानते और पुकारते हैं। हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी गुआही देते हैं, क्योंकि तू ही जलाली काम करता है। तू जो कहता है वो हो जाता है, और जो तू हुक्म देता है वो वाकया होता है, क्योंकि तुझ में ही कुदरत है, और तू ही सच्चाई है, और तू ही सदाकत है। आसमानी पिता तेरा शुक्र हो तेरे बड़े यीशु के उस लहू के लिए जो हमारे गुनाहों को, खताओं को, गलतियों को, कसूरों को धोता है, हमें पाक करता, हमें माफ करता, हमें फिर से नया बनाता है। हालेलुया। शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस इबादत के लिए जो तेरी हुजूर रखी गई। तुझको पुकारा गया और तू मौजूद हुआ, तेरा शुक्र हो। तूने अपने कान लगाए, तूने अपने कर्म की, रहमत की निगाह की, तूने बरकत देने को अपना जलाली हाथ बढ़ाया हुआ है। तेरा शुक्र हो, तारीफ हो। इस पूरी इबादत को हम तेरे सूरत में हैं। उन तमाम बहन भाइयों को, बेटा बेटियों को जो दूर और नजदीक से हमारे साथ जुड़े हुए, उन सबको तेरी सूरत में हैं। सबके तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगते हैं। सबके दिल और जहन खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। उनकी परेशानियां, बीमारियां दूर हों यीशु मसीह के नाम से। तमाम दिल, रूह, जान, बदन, हड्डी हड्डी गूदे में उतरे यीशु मसीह के नाम से। और खुदा इस इबादत के वसीला से सब जिंदगियां बरकत पाएं, तेरे लोग बरकत पाएं। तेरे बंदा को, तेरी बेटी को, इस घराने को तेरे जरूरत हैं यीशु के नाम से। तेरी रहमत का साया, तेरी कुदरत का साया मांगते हैं, रुकुस की कुवत का साया मांगते हैं यीशु के नाम से। तेरी कुदरत, तेरे पाक जलाली काम करे, और खुदाम तेरे नाम को बुजुर्गी मिले। तेरे खादम को तेरे मसा में देते हैं, रुकुस की कुदरत के मसा में देते हैं, आग के मसा में देते हैं। खुदाम अपने जलाल की शक्ति से अपने बंदा को मनवार कर, अपना जलाली हाथ बढ़ाए रख, बरकत देने को, नामुमकिन को मुमकिन करने को, शरीर को निसबूत करने को, जिंदगियों से, घरों से, ज़हनों से निकालने को, उसको शिकस्त देने को, उसको कमजोर करने को, अपने लोग को फतेहमंद बनाने को। हालेलुया। अपने हाथ को बढ़ाए रख और अपनी बरकत से मामूल कर। इस पूरी इबादत, साज और आवाज, गाना बजाना, हम दोस्ताइश सब तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। जितनी जिंदगियां इस कलाम को सुने, इस इबादत में शामिल हो, उन सब जिंदगियां खुदाम, सब जिंदगियां तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। उनका घराना तेरे हुजूर मकबूल ठहरे खुदाम, और वो सब इसके वसीला से बरकत पाएं, तेरी बरकत से भर जाएं। शुक्र हो, जय हो, बुजुर्गी हो, यीशु मसीह के नाम से मांग और पाया है। आमीन। Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Pastor ji. Praise you, Thank you, Lord. thank you, thank you, Jesus. thank you, thank you. Hallelujah. Hallelujah. खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। हम हमेशा कहते हैं अपने बच्चों को हमेशा कोई ना कोई वर्सेस सिखाएं, गीत सिखाएं, कोर्सेस सिखाएं। हालेलुया। कि हमारे साथ वो गा सकें और हमें वीडियो पे भेजें या ऑडियो भेजें, हम सब उनके साथ तारीफ कर सकें। हालेलुया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़ील पॉल और ज़ाइन पॉल। इनके घर में हमेशा दुआ होती है, बनती होती है, इसीलिए बच्चे बड़े दिलेरी से आके हमें हमारे सामने दुआ करते हैं। जब भी घर जाओ, कभी बात करो, हालेलुया करता ज़ील घूमता रहेगा। तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भेजी है, आए हम इनके साथ शामिल हो। हालेलुया। तू मेरी
मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदावन मेरे नाल रहंदा है। क्योंकि बाइबल में खुदा यीशु मसीह ने वादा किया, कहता तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हालेलुया। तुम खटखटाओ तो खोला जाएगा। और दूसरा है मत्ती के अंत में कहता है कि दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जब वो बच्चों को बचपन से ही खुदा की हजूरी में सिखाते बढ़ाते हैं, वो सीख जाते हैं हमने बैठना कैसे है खुदा उनकी हजूरी में। हम जब मैरीलैंड में थे, पहली बार जब हम अमेरिका आए, तो हम वहाँ पे किसी घर में दुआ करने गए। हमने कहते हैं फैमिली प्रेयर में चलो बैठते हैं। जब हम तो बैठ गए उनके माँ बाप के साथ, उनके बच्चे हमारी उम्र के थे। एक उधर को वो लिविंग रूम में बैठा है, एक वो टॉयलेट के पास उधर बैठा, मुंह करके उधर टेढ़ा करके बैठा है। मैंने कहा ऐसे क्यों बैठे? कहता उनकी आदत नहीं है हमारे साथ दुआ में बैठने की, तो आदत बनाई जाती है। इसीलिए जब भी संडे सर्विस भी होती है, हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे माँ बाप के साथ बैठे और सीखें कैसे दुआ करनी है। आजकल ये बहुत ज्यादा बेदारी बढ़ गई है चर्चों में। जैसे ही कलाम शुरू होता है, बच्चों कमरे में घुस जाओ, बच्चों को कमरे में घुसा देते हैं, उधर जाके बैठेंगे और माँ बाप कलाम सुनेंगे। देखो जी, बच्चे ही हमारा सब कुछ है। जब कलाम चलता है उनको साथ बैठने दो, जैसा भी है बैठने दो, वो सीखें। मैं कई बार ये हवाला देता हूँ, पाकिस्तान इंडिया में जब घोड़ा या तांगा रोड पे चलता है ना, तो उसका बच्चा साथ ही बांध देते हैं। उसका बच्चा साथ ही बांध देते हैं घोड़े का या किसी का, खच्चर का, कि वो साथ साथ चले, वो रोड पे चलना सीख जाए। कि रोड पे चलना कैसे है। उसने मोटरसाइकिल भी है, ट्रक भी है, कई तरह की चीजें हैं। उनकी आवाजों से कहीं उसको डर ना लगे। इसीलिए जब बच्चे चर्च में साथ बैठना सीख जाते हैं, तो वो घर में भी बैठ दुआ होती सीख जाते हैं, कैसे दुआ में कैसे बैठना है। इस करके आज हमारी काफी यूथ, जवान बच्चे दुआ में बैठ नहीं पा रहे हैं माँ बाप के साथ। शर्म आती है दुआ करते हुए, है तक तूतिया करते शर्म नहीं आती, पर दुआ करते शर्म आती है। हालेलुया। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है सारी इबादत के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए रहनुमाई करें प्लीज। मिस्टर जोसेफ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुद्दूस खालिक खुदाम रब्बुल फाज, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तेरी सारी बरकतों बख्शतों ने खुदा हालेलुया आज के दिन तक संभाल रहा है। खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। कुद्दूस खालिक खुदा, जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है, उन सब लोगों के लिए तेरे हुजूर विनती करते हैं, सब पर तेरा बड़ा फजल हो, सबको बरकत दे। जहाँ जहाँ लोग है खुदा तेरे नाम की आवाज सुनते हैं, दुआ की आवाज सुनते हैं, कुद्दूस खालिक खुदा सारे बीमार चंगे हो जाएं, सारे तकलीफें उनकी जाती हैं, वो सब है खुदा जो तेरी आवाज नहीं सुन सकते थे, वो भी सुने हैं। कुद्दूस जलाली खुदा, इस मुल्क के लिए तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ कर खुदा। जितने तेरे खालिम इस मुल्क में सबके लिए तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, जो तेरे हुजूर में खुदा हमेशा बैठे रहते हैं और हमको, हमारे लिए और सबके लिए दुआएं करते हैं। उन सबको पत्ते फजलो। दुनिया भर में जहाँ जहाँ खुदा तेरे लोग हैं, तेरे खिदमतगुजार हैं, तेरे खुदा मुबशर लोग हैं, उन सब पर तेरा फजल चाहते हैं खुदा। हालेलुया। सब ईमानदारों पर तेरा फजल चाहते हैं खुदा। ये हमारी लिए इबादत तेरे जलाल के लिए हो और तौफीक के जितने लोग हैं खुदा ये आवाज सुनते हैं, जो इस इबादत में हिस्सा लेते हैं, सब पर तेरा बड़ा फजल। अगर कुछ मजबूरी में है तो उस पर भी उसके लिए जानता है, उसको भी बरकत दे खुदा। जो लोग अपने कामों में हैं और वो इबादत में शामिल नहीं हो सकते, उनको भी तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। रहम फरमा, बरकत दे, तेरा नाम ऊंचा हो सके खुदा। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज जाती है, सब लोग है खुदा तेरे नाम को, तेरी इबादत करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे लिए गाएं बजाएं और सब कुछ जो कुछ करते हैं खुदा, जो कुछ तेरे नाम के जलाल के लिए हो सकता है वो सब करें।
हम सबको, मैं सबको तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूँ। रहम फरमा, सबको बरकत दे और इस आवाज में खुदा न कहीं खलल ना हो, बल्कि बात की आवाज खुदा में सब तक एक साथ पहुंचे। तेरे नाम की खुदा की मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो, सारा जलाल खुदा का है। हमारे साथ ये इंग्लैंड से ये हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ये बाइबल रीडिंग में हमारी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि इनके घर में हमेशा दुआ होती रहती है। इनकी मम्मा हमेशा फोन पे बात करती हैं। जब भी बात करते हैं हमारी कलाम की ही बात होती है। जब माँ बाप भी कलाम की बात करते हैं, तारीफ करते हैं, तो बच्चे भी उसी तरीके से करते हैं। हालेलुया। वापस दोबारा शुरू करो। तार निकाल दो। Lord, place a guard at my mouth, a sentry at the door of my lips. Keep me from wanting to do wrong, and from joining people in their wickedness. May I never take part in their feast. Good people may punish me, and rebuke me in kindness, but I will never accept honor from evil people, because I am always praying against their evil deeds. When the rulers are thrown down from rocky cliffs, these people will admit that my words were true. Like wood that is split and chopped into bits, so their bones are scattered at the end of the grave. But I keep trusting in you, my sovereign Lord. I seek your protection. Don't let me die. Protect me from the traps they have set for me, from the snares of those evil doers. May the wicked fall into their own traps, while I go by unharmed. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening, good evening. God bless you, God bless you, God bless you. Hallelujah, Hallelujah. ताल लगानी पड़ेगी आपको। Hallelujah. हमारे साथ मैरीलैंड से जुड़े हैं बाबा भैया और विजय भाई के बेटे। उन्होंने हमारे गीत गा के भेजा है ऑडियो में। आए हम भी उनके साथ जुड़े हैं। हालेलुया। Thank you.
तारीफ हो। हालेलुया। इन बच्चों को हम, ये जो मैरीलैंड से जुड़े हैं, हम इनको बचपन से जानते हैं। ये छोटे छोटे होते थे, यानी कि पैदा ही हमारे सामने हुए, तब से जानते हैं। तो खुदा बरकत दे कि जैसे बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे वैसे ही सीखते हो, और खुदा भी उनकी वैसी रहनुमाई करता है। हम एक गीत गा रहे हैं, जिनको आता है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खुदा पनाह मेरा गढ़ है, मैं कभी हिलने का नहीं, मेरे राह के लिए रोशनी वो है, और जीवन की शक्ति भी तू है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारा गढ़ है। गढ़ का मतलब होता है किला। खुदा पनाह मेरा गढ़ है, वो मेरा छुपने की जगह है। हालेलुया। पुराने जमाने में किले बनाए जाते थे। जब दुश्मन आता था तो बाहर से अटैक करता था, बाकी सारे मुल्क वाले किले में छुप जाते थे, तो सिपाही उनकी रक्षा करते थे। जब हम किले में होते हैं, खुदावंद की हुजूरी में होते हैं, खुदावंद में चलते हैं, उसके पाक फरिश्ते हमेशा हमारी रहनुमाई बने रहते हैं। खुदा पनाह मेरा गढ़ है, खुदा पनाह मेरा गढ़ है, मैं कभी हिलने का नहीं, मेरी राह के लिए रोशनी वो है, जीवन की शक्ति वो है, मेरी राह के रोशनी वो है, जीवन की शक्ति वो है। क्या ही कोई होगा फिर अपना मुखाले, खुदा ही हमारी तरफ है। क्या ही कोई होगा फिर अपना मुखाले, खुदा ही हमारी तरफ है। जब आए मुझ पे तकलीफें, जब आए मुझ पे तकलीफें, अपने परों में छिपाता। जब आए मुझ पर सदा बड़े बड़े ऊंची चट्टान पे आता। जब आए मुझ पर सदा बड़े बड़े ऊंची चट्टान पे बिठाता। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखाले, खुदा ही हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखाले, खुदा ही हमारी तरफ है। बाकी मलिक है ज़माना, बाकी मलिक है ज़माना, बाकी तरह भी रवाना। डरता बदन में तो हर लम्हा में, आवो पिता ने मेरा। डरता बदन में तो हर लम्हा में, आवो पिता ने मेरा।
bele bagadira gadura bagadandara sharadura. Hallelujah, 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 tarifu, tarifu. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया खुदावंद तेरी तारीफ का शुक्र करते हैं हालेलुया तेरी बरकतों के तेरी आशीषों के लिए प्रभु हालेलुया तूने आज तक संभाला प्रभु सारी जरूरतों को पूरा करते धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 खुदावंद हमें बहुत सी कमजोरियां कमियां हैं हालेलुया खुदावंद तू हमें माफ कर देना खुदावंद तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं प्रभु हालेलुया हालेलुया जलाली खुदावंद तेरे शुक्र तेरे धन्यवाद 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 हमारे साथ पास में हम जुड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कलाम के लिए इबादत के लिए दुआ में रहनुमाई करें प्लीज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं तू कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज है तू लश्कर का खुदा है जमीन आसमान तेरे जलाल के फान से मौजूद है आसमान तेरा मुकद्दस तख्त जमीन तेरे पाँव की चौकी हम तेरे बच्चे तेरे लोग तेरी चिरागा की भेड़ हैं जिनका आसरा उम्मीद तवक्कुल खुदावंद फक्त ही है तुझ पर निगाह लगाते हैं और तुझ तेरी ही आवाज के तालब हुए हैं अपनी निगाहें हम तेरी तरफ उठाते हैं और खुदाए कदूस हम तुझी को पुकारते हैं तू ही है जिसने दरिंदों चरिंदों परिंदों को समुंदर को उसकी मखलूकात को सूरज को और कायनात की सारी मखलूकात को बनाया तू ही ने चांद सितारों सैयार को बनाया तूने कुदरत से सब कुछ वजूद में आया और तू ही है जो बनाता है और कायम करता है हम तेरी ही आवाज के तालब वो हैं क्योंकि तू ही है जो तारीकी में नूर चमकाता है और तू ही है जो रोशनी को फैलाता है तू ही है जो सच्चाई सदाकत की अच्छी राह पर लेके जाता है हालेलुया आसमान के जलाली पिता तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं हम तुझको पुकारते हैं अपने बच्चों को बरकत दे अपने बंदा को बरकत दे सर के बालों से लेके पैर के तलवे तक उसको छू अपने मसा में ले रूह उसकी आग के मसा में जलाल की शक्ति के मसा में ले पवित्र आत्मा के मसा में ले और जलाली काम कर अपना कलाम उसके दिल रूह जान बदे में उतार अपने उठे उसकी होंठों को छू उसके तकदीस का तेरा कलाम हर एक जिंदगी तक पहुंचे और तेरे कलाम की कुदरत से जिंदगियां मनवर हो जाएं खुदाए कदूस दिल भर जाएं जहन सोचे ख्यालात बदल जाएं हालात घर के सोचों के ख्यालात बदल जाएं आसमानी पिता जिंदगियां ताकतवर जोर और बन जाएं वो शैतान से मुकाबला करने वाले और उस पर गालिब आने वाले बन जाएं हालेलुया वो तेरी सच्चाई तेरी सदाकत के गवाह बन जाएं आसमानी पिता अपने बच्चों को बरकत दे अपने खादम को बरकत दे जो कलाम तूने दिया वो सब तक पहुंचे और सुनने वाली जिंदगी उसको कबूल करें उनके दिल ज़हन सोचें ख्यालात यीशु के नाम से खुल जाएं शैतान के हर तरह के बंधन टूट जाएं यीशु के नाम से कान खुल जाए यीशु के नाम से दिल खुल जाए यीशु के नाम से आंखें खुल जाए यीशु के नाम से जहन खुल जाए यीशु के नाम से ताकि तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में जलाली काम करे हालेलुया आसमानी पिता बरकत दे सब देखने वालों को सुनने वालों को जो जुड़े हुए हैं खुदा इस इबादत में शामिल है सब पर तेरी बरकत उनके घरों में तेरी बरकत उनके फैमिलीज पर तेरी बरकत जा रही हूँ हालेलुया यीशु मसीह के नाम से और आज की इस इबादत के वसीला से और कलाम के वसीला से सब जिंदगियां बरकत पाएं और कसरत से पाएं तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया 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 हमारे साथ सब जुड़ने वालों को यीशु मसीह में आप सबको सलाम जो बाद में जुड़े हैं जो शुरू से हैं जो कई सालों से जुड़े हैं यीशु मसीह में आप सबको खुदा बरकत दे हालेलुया 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 हमारा एक ही सब्जेक्ट चल रहा है बड़ी कोशिश होती है हर बारी मैं ख़त्म कर दूं पर खुदावन हर बारी कुछ नया बताता है खुदावन अपने कलाम से मेरे से भी बात करता है हम सबसे बात करता है कलाम सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है कलाम सुनाने का मतलब ये है जब सुनाया जाता है जब हम कहते हैं रूल कुदूस बात कर तो रूल कुदूस बात करता है रूल कुदूस का मतलब मेरे को जब मैं मिनिस्ट्री में आया 2005 में तब मुझे पता चला रूल कुदूस क्या है गाते रहे रूल कुदूस रूल कुदूस क्योंकि हम हिंदी में हिंदुस्तान में रहते हैं रूल कुदूस कहते हैं एक अम्बाला में बनारसी जी का पोता है मेरी बेटी के बराबर है
उसको हम जब दुआ करने कहते हैं रूल कुदूस करके कुदूस कुदूस करके ऐसे दुआ करता। तो मैंने भी पूछा कुदूस क्या है भाई बताओ। बच्चा कहता मुझे नहीं पता। उसके दादे से भी पूछा, सबसे पूछा, किसी को नहीं पता। हमको भी नहीं पता पास्ट होते हुए। तो कई बारी सुनी सुनाई बात में हम चलते रहते हैं। टूटू पर फोन लगा लो, भूल जाते बेटा। हम कई भी सुनी सुनाई बात को लेके चलते हैं, ये नहीं देखते कि मतलब क्या है। ठीक है, बेटा तार निकाल लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सॉरी बताना पड़ता है कई बार, उधर भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। सॉरी फॉर दैट। हालेलुया। सारा जलाल खुदा का है। तो कभी भी खुदा से जब बात की जा रही है, खुदा से जब शब्दों का, लफ्जों का, हिंदी में कहते हैं उच्चारण कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, सोच समझ के करें। यूं ही नहीं कर देना हाँ जी लिखा हुआ है। कई बातें ओल्ड टेस्टिमेंट की नबूतें हैं, कई बातें न्यू टेस्टिमेंट की हैं। ठीक है, न्यू टेस्टिमेंट में यीशु मसीह आ गया, पुराने टेस्टिमेंट में होने वाला है वो। तो जब हम खुदा से डील कर रहे हैं ना, जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाते हैं, डील करने जाते हैं, सारे कागज सारे चेक करके लेके जाते हैं, क्या है कहानी, कहां साइन करना, कहां नहीं, बिना सोचे समझे नहीं करना। तो कभी भी कोई लफ्ज है जब तक पता नहीं, आमीन नहीं करनी है। क्या नहीं करनी? आमीन नहीं करनी। हाँ, उसका पता लगा आपको साइड इफेक्ट हो गया। आज मेरी पास्टर सादिक से बात हो रही थी पाकिस्तान में, इसी बात में हो रही थी। बिना सोचे समझे हम आमीन हालेलुया कर देते हैं तो साइड इफेक्ट हो जाता है। कहते पता नहीं की गल है, दुआ तो बहुत कर दे, असर कोई नहीं होता। ये नहीं पता होता सिर दर्द की जगह के दवाई के लिए कोई और ही दवाई ले ली है हमने। तो हालेलुया। हमारा चैप्टर चल रहा था पेंटिकॉस्ट। ठीक है विल्सन साहब, शैला पेन। यस सर। हालेलुया। हमारा चल रहा है पेंटिकॉस्ट, तो हम उसी पे टिके हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी हालेलुया। तो हमने पेंटिकॉस्ट का सब्जेक्ट चला। पेंटिकॉस्ट क्या है? हम कह तो देते हैं पेंटिकॉस्ट, अगर जो भी नए जुड़े हैं उनके लिए भी, और वो पिछली हमारी वीडियोस देख सकते हैं। पेंटिकॉस्ट क्या है? पेंटिकॉस्ट क्या है? पिछले हमने देखा पेंटिकॉस्ट एक कटाई का, फसल की कटाई का त्योहार है। फसल काटी जाती है, जूइश का सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल है, जिसको हम पंजाबी में, पाकिस्तान इंडिया में बैसाखी कहते हैं, और हमारे साउथ में उपटम ऐसे कुछ कहके बोलते हैं उसको। तो फसल का त्योहार है, सारा बाइबल से निकली है। पर जब हम देखते हैं, वहां पे हम देख रहे थे लेविटिकस में 50वां दिन जो सा है वो है पेंटिकॉस्ट का त्योहार, क्योंकि 49 डेज जितनी ऑफरिंग आनी है सारी संभालनी है। ठीक है, मैं दोबारा नहीं उस पर जाऊंगा, हल्का सा ब्रीफ टच करके निकलता हूं। 49 डेज, 7 सैबथ डे, 7 सैटरडे, जितना भेंट आनी है, जितना खुदा की हजर में नजर पे कुर्बानी चढ़ाई जानी है, कोई ऑल्टर पे नहीं चढ़ानी, सारी रोक के रखनी है। और जब उससे अगला दिन आएगा, इस सारी कुर्बानी में से उसका ऑफरिंग की ऑफरिंग चढ़ानी है, टाइथ की टाइथ। पिछले सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो ऑफरिंग की ऑफरिंग। आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा ऑफरिंग की ऑफरिंग। आप अपने आप को जांच के देखिए, आप ऑफरिंग की ऑफरिंग है या अकेली ही ऑफरिंग है, या ऑफरिंग भी है नहीं है। ठीक है, एक फसल, उसमें से ऑफरिंग निकाल के मंदिर में दी जाती है, मंदिर में सारी फसल इकट्ठी की जाती है 7 सैटरडे, फिर उसमें से उसकी ऑफरिंग करके खुदा के लिए चढ़ाई जाती है तो सारी खुदा के लिए, पर चढ़ाई उसमें से ऑफरिंग की ऑफरिंग गई है। जब हम फसल बीजते हैं उसकी भी दुआ करते हैं, खुदाबंद जी तेरे हाथ में सौंपते हैं, मसा करते हैं। फसल उगाई वो भी मसा है। शादी जब मेरी हुई, मसा करके हुई। ठीक है, फिर बच्चे खुदावंद की हजूरी में छोड़कर खुदा तेरे मसे से है, खुद हजूरी मसा कराना है।
मेरे पिताजी घर में 4 बच्चे पैदा हुए, चारों चर्च में लेके गए, खुदा की हुजूरी में मसा कराया। उन चारों बच्चों में से, चारों बच्चे मसा है, चारों में से जिसने रूल कुदुस पाया, फर्स्ट बैप्टिज्म लिया, वो क्या है? वो मसा का मसा है। Praise God. वो खुदा उनकी खिदमत के लिए है। मेरे पिताजी के 4 बच्चे थे, मैं सब में छोटा, और सबसे पहले मैंने रूल कुदुस पाया, बैप्टिज्म लिया, खुदा ने मुझे खिदमत के लिए निकाला। ये है खुदा की तरफ से खिदमत में निकालना। कई बार लोग बहस कर जाते हैं ना, तू बड़ा आ गया खिदमत, मुझे खुदा ने निकाला, भी मैं क्या करूं? कह को बहस करता है। हालेलुया। जिसको खुदा ने चुन लिया, हम क्या कर सकते हैं? तो ऑफरिंग की ऑफरिंग, जो पेंटिकॉस्ट थे, वो ऑफरिंग की ऑफरिंग कैसे? हमारी बात ये है, आप अपने आप भी गौर कर सकते हैं, हम अब कहां खड़े हैं। क्या हम ऑफरिंग की ऑफरिंग है, या ऑफरिंग है, या वो फसल जो लगाई गई है वो वाली अभी स्टार्टिंग ऑर्डिनेशन हुआ वो ही है? बस कई बारी बच्चा पैदा होता है, उसको मसा करते हैं, ठीक है जी। वो जो है, जैसे पहले बताया गया, पिताजी के 4 बच्चे, चारों को मसा किया गया। ऑफरिंग की ऑफरिंग वो है जिसको खुदा चुनता है। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. हाँ Praise जी, the हाँ Lord. जी, हाँ Praise जी। the Lord. दिल तो बहुत कर रहा है, बात करो, दिल करता आज ही खत्म कर दूं सारा ये में जितना मिल रहा है। तो सारा जलाल खुदा को, जब खुदा बात करता है, खुदा ही बात करता है। हालेलुया। Hallelujah. खुदा ही बात करता है। तो हम देख रहे थे लेविटिकस, ठीक है जी। Yes. हम वो बात होगी हमारी सैटरडे टू सैटरडे, 7 सैबथ डे, वो है लेविटिकस 23rd चैप्टर, पढ़ेंगे नहीं, 23rd चैप्टर 15 to 16 वहां पे है। सैटरडे 7 सैबथ डे, ठीक है, वो 50 दिन यीशु मसीह, फिर मैं दोबारा जो नए जुड़े हैं उनको भी, यीशु मसीह मरा, जी उठा कौन से दिन? संडे को जी उठा, ठीक है जी। संडे पहला दिन है। संडे कौन सा है? पहला दिन है, पहला दिन। Hallelujah. ठीक है। संडे पहला दिन है। तो यीशु मसीह संडे को जी उठा। यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन लोगों को मिलता जुलता रहा, 40 दिन मिलता रहा। ये कोई पेंटिकॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं थी जो यीशु खुदा की है। पेंटिकॉस्ट पे ये रूल कुदुस उतरता था, ये खुदा की कैलकुलेशन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 40 दिन तक यीशु मसीह मिलता जुलता रहा, और जब वो आसमान पे उठाया गया तो उसने कहा तुम इंतजार करना, मैं तुम्हें मददगार दूंगा, ठीक है। तो 40 दिन के बाद वो सारे जितने थे शागिर्द, कितने वहां गिनती में जब प्रेरितों के काम है बुक ऑफ एक्ट्स में देखते हैं, 120 जने थे, वो बैठ के दुआ कर रहे थे, क्योंकि 40 दिन जब यीशु मसीह उठाया गया, उसने कहा तुम इंतजार करना। ये इंतजार कर रहे हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन भी इंतजार कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता था आज रूल कुदुस उतरना है, पर जब वो बैठे इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त क्या लिखा है? उनको रूल कुदुस का बैप्टिज्म मिला। जब उन्होंने कैलकुलेट किया, दूसरी साइड पे क्या हो रहा था? ऑल्टर जलाया जा रहा था। वो कौन थे? यहूदी लोग क्या कर रहे थे? फसल को जला रहे थे ऑल्टर पे। वो जो तरीका बताया गया, अभी हम चलेंगे उसमें तरीका, वो पेंटिकॉस्ट का दिन त्योहार बना रहे हैं खुदावंद के लिए। कटनी का त्योहार, ऑल्टर कैसे जलाना है, वो 50वें दिन करना था उन्होंने। इधर इजराइल्स अपने ऑल्टर जला रहे हैं, इधर ये ऑल्टर नहीं जला रहे, ये बस बैठे हैं खुदावंद की हजूरी में ऑल्टर पे। खुदावंद हमें मददगार दे। पर जिस दिन इन्होंने ये ऑल्टर जलाया इधर, उसी दिन इन पे रूल कुदुस उतर आया। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. दूसरी Praise the Lord. कैलकुलेशन, ये पेंटिकॉस्ट के कहलाते हैं, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, उस दिन से उन्होंने फसलें काट के इकट्ठी करनी शुरू की हैं। जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, हालेलुया, जिस दिन संडे को यीशु मसीह जी उठा, उसी दिन फसलें काट के सारे अपनी अपनी ऑफरिंग ऑल्टर पे टेंपल में लेके आ रहे हैं। खुदा ये हमारी है, ये हमारी है। हो सकता हो जब देखते हैं यीशु मसीह जी उठा, चेलों का ही मूड खराब हो गया, कहता हमारा मददगार तो चले गया, और मच्छियां पकड़न चलिए, है ना। Yes. यूहन्ना की किताब 21 बाब में देखते हैं, मच्छियां पकड़ने गए, उनमें सारे मच्छी पकड़ने वाले थे, आधे मच्छी पकड़ने वाले थे, कुछ थे कुछ नहीं थे, है जी।
वो भी चलो चलिए, आओ चलिए, चलो चलिए, कुछ नहीं पकड़ा। जब किनारे पे क्या देखते हैं, यीशु मसीह वहां पे कोई खड़ा है, तो उसने कहा तुमने क्या कुछ पकड़ा? कहते पूरी रात मेहनत करते कुछ नहीं पकड़ा। वहां लिखा है 200 हाथ दूर खड़े हैं। तो जब ये किनारे पे क्या देखते हैं, आग भी है, रोटी भी है, मछली भी है। मछली पकड़ी कोई नहीं है, पूरी रात तो वहां रहे हैं, वहां आग भी पड़ी है और मछली भी है, रोटी भी है आग के ऊपर। ये क्या है? ये भी पेंतीकोस्त को दिखाता है। खुदा ने कहा था मछली पकड़नी छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैंने एक रोया देखी, मछली के बारे में देखी, पर बताने वाली नहीं है। खुदावंद सलामती दे सबको, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो एक एक करके जैसे यीशु मसीह 40 दिन मिलता रहा, जुलता रहा, एक एक करके शागिर्द बढ़ते चले गए। पहले तो 12 ही शागिर्द थे, डर के मारे, और 2-3 और थे कमरे में छुपे हुए हैं। कभी इजराइल जाए ना, वहां के कमरे छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि लकड़ी के बनाए उस जमाने के मकान होते थे, लकड़ी के, पत्थर के, बड़े छोटे छोटे कमरे होते थे, खपरैल की छतें होती थी। तो इजरायली लोग त्योहार मनाने के लिए जब फसल काटनी शुरू की, वो उस दिन से शुरू की थी जिस दिन यीशु मसीह जी उठा। और ये पूरे पेंतीकोस्त के दिन तक फसल काट के इकट्ठी करते रहे हैं इजरायली लोग। और ये जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, ये यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं। यीशु के झूठ से लेके पेंतीकोस्त दिन तक, यहां भी 50 दिन होते हैं, उधर भी 50 दिन होते हैं। ये खुदावंद की कैलकुलेशन है। खुदावंद की कैलकुलेशन का मतलब क्या है? कहता है ये एक फसल की पहली कटाई थी। हालेलुया। जो 120 जन खुदावंद की हुजूरी में बैठे थे, वो पेंतीकोस्त क्या थे? वो फसल की पहली कटाई थी। जब उन पे रूह कुदूस उतरा, वो क्या लिखा है? वो रूह कुदूस की आग से भर गए, उनकी जुबानें आग की तरह फटने लगी। हालेलुया। क्योंकि उन पर पवित्र आत्मा उतरा है। हालेलुया। पहले रूह कुदूस आता था, प्लीज ध्यान दीजिएगा। कई बार कंप्यूटर से हम सुन लेते हैं और साथ ही साथ आमीन कर देते हैं, कैलकुलेट करा करें। अगर कंप्यूटर सुनते अच्छी बात है, सुने, और उसके बाद बाइबल से भी टैली करें कि कैलकुलेशन सही भी है कि नहीं। यूं ही नहीं आमीन हालेलुया कर देना। कई बार खुश करने के लिए आयतें बड़ी मिल जाती हैं, इधर से उधर जोड़ दी, खुश हो गया, हा हा मजा आ गया, पर उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा, ना आपके फ्यूचर का रिजल्ट निकल रहा है। हालेलुया। तो 120 जने जो थे, वो पवित्र आत्मा की आग से भर गए। पहले पवित्र आत्मा रूह कुदूस आता था, काम करके चले जाता। इस बार ही रूह कुदूस हमेशा के लिए उतर आया। हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए उतर आया। तभी यीशु ने कहा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं अपना मददगार दूंगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। कई जगह पे शैला बहन और हम कई लोग आर्य भाई सब जाते होते हैं, कई बदरू वाले बजाय, बदरू वाला देख के ही कह देता है मेरे पे फलानी बदरू, तेरे पे यीशु मसीह का नाम ही रहता। कहता तेरे पे उसकी आत्मा है, रूह है, जो 2000 साल पहले जिंदा हो गया था। हम कहते तू नाम ले, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो यीशु की रूह का फजल आप पे होना चाहिए, उसका मसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देख रहे थे, वापस चले बुक ऑफ लेविटिकस 2nd चैप्टर, हम उस पे चल रहे थे। वहां लिखा है जो पेंतीकोस्त का त्योहार बनाना है, वो उसके लिए हमने मनाना कैसे है। 50वें दिन, ठीक है, 49 डेज सारी फसल इकट्ठी करनी है। लेविटिकस 2nd चैप्टर 1st वर्स, उसको मनाना कैसे है। फिर एक बार इसी आयत को देखिए प्लीज। पहली आयत, विल्सन साहब आप पहले, शैला बहन बाद में। When someone brings a grain offering to the Lord, his offering is to be a fine flour. He is to pour oil on it, put incense on it. हालेलुया। जी बहन। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. और अगर कोई खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए, तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले।
और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे। हालेलुया। क्या करना है? मैदा लेना है, मैदे में तेल तेल डालना डालकर डालना है उसके और उसके ऊपर लोबान रखना ऊपर है। लुबान रखे। उसने ऐसे नहीं कह दिया खिचड़ी बना दी, पकड़ लो सारा रख लो, गोल दो, नहीं। खुदावन का ऐसा तरीका है, वो ऐसा हर एक चीज को सोच के, जब कुर्बानी चढ़ानी है, अंतड़ियां निकालनी है, अंतड़ी की भी चर्बी निकालनी है। कहता वो जो मोटी पूंछ है उसकी भी चर्बी निकालनी है। इन सब के मतलब है अंतड़ी का क्या मतलब? फेंको उसको, चर्बी निकालनी है और उसको जलाना है। इटर्नल डिजायर्स है, इटर्नल डिजायर्स को दिखाते हैं। पूंछ घमंड को दिखाती है, यानी बड़ी पूंछ चक्की है जी बहन जी। पूंछ घमंड को दिखाती है, घमंड की चर्बी भी उतारनी है, खुदा को क्या क्या चलानी है। जबरदस्ती को पोस्ट चिपकी रख दे। या तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कलाम में हर एक चीज का एक तौर तरीका बताया। खुदावन को कहता मैं तुम्हारा उठना बैठना जानता हूँ। कई बार मैं इस बार बात करते कहता मैं खुदावन दिलों और गुर्दों को जानता हूँ। आज ही कोई बात कर रहा था, मैं किसी से कलाम सुन रहा था किसी का, हमारा खुदावन दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदावन है। अब दिलों गुर्दों का मतलब क्या, मैं कहीं भी बता, दिल जो है बहुत अच्छा एक भाग है जिस्म का। किडनी जो सी है वो गंदगी को साफ करती है, दिल अच्छा है, ठीक है? मैं अपनी बेटी को, वाइफ को, बेटे को, मम्मी पापा को भी कहूंगा ओ माय स्वीट हार्ट, ओ माय डैड स्वीट हार्ट, ओ माय वाइफ स्वीट हार्ट, ओ माय बेटी स्वीट हार्ट, बेटा स्वीट हार्ट, ठीक है जी। कभी मैं ये नहीं कहता ओ माय स्वीट किडनी, ओ माय स्वीट गुर्दा। इसका मतलब क्या है? खुदावन दिल के मतलब अच्छी से अच्छी चीजें जानता, गंदी से गंदी बातें। कुछ दिन पहले मैं इमरान खान जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, क्रिकेट का किसी के देर थे, कहते इसका गुर्दा बड़ा अच्छा। मैं सोचे पड़ गया, गुर्दा बड़ा मजबूत है इसका। तो जो मसीह में है, कभी किसी को ना कहो तेरा गुर्दा मजबूत है। मैं सोच में पड़ गया। कई बार हम तकिया कलाम करके निकल जाते हैं, वाह बड़ा बड़ा गुर्दा रखा, मतलब गंदगी ज्यादा रखी है। वो गंदगी साफ करने वाला सामान ज्यादा इकट्ठा किया हुआ। मैं बड़ा सोचे पड़ गया, भाई तारीफ कर रहा है क्या कर रहा है। अगर कलाम से देखते हैं तो वो खतरनाक बात है। दुनिया में डायलॉग चलते हैं। हालेलुया। तो खुदावन का कहने का मतलब क्या, खुदावन एक एक बात जानता है। मैदा क्या है, आटा क्या है, कनक क्या है, लोबान क्या है, तेल क्या है, हर एक चीज को जानता है। हाँ, क्या आटा लेना है, आटे के ऊपर तेल रखना है, ठीक है, फिर ऊपर लोबान खुशबू। आटे का हमने पहले जिक्र किया, फिर चलते उसी पे जाएंगे। आटा किसको दिखाता है? रेवलेशन को। मैदे को दिखाता है। हालेलुया। मैदा रेवलेशन को दिखाता है। जितने इजराइली थे वो खुदावन में पिसे हुए मैदा है, पर जो 120 जने थे वो क्या है, आटे को भी छन के आगे मैदा निकल गए हैं। उन पे रेवलेशन था यीशु मसीह का, तभी उन पे रूल कुदुस उतरा है। अगर आप पे रेवलेशन है तो रूल कुदुस उतरेगा। हालेलुया। जिनके पास रेवलेशन है जी, जो मैदा बने हुए हैं, जिनके पास रेवलेशन है, ठीक है जी, कितने गई मेरी, मैं लिखा अपने कितने रखता हूं। हालेलुया। जो रेवलेशन है वो क्या, उन्हीं पे ही तेल का मसा देना है। ऐसे नहीं किसी को तेल पे मसा दे देना। खुदा कहता था वो लड़का जो खेत में उसको मसा कर। जब एली है, जब जाता है सैमुअल बुलाते तेरे, कहता सब लड़के आ, कहता अभी, कहता ये भी नहीं है, कहता वो लेके आ जो यहाँ नहीं है। मसा उसका तब तक इंतजार करता रहा जब तक वो नहीं आया। हालेलुया। मसा, तेल जो है मसा को दिखाता है। क्या आटा है, आटा रेवलेशन रूहानी जिंदगी को दिखाता है। फाइन जिंदगी मैदा जो सा है, ठीक है, मैदा फाइन जिंदगी को, रेवलेशन को दिखाता है।
मुकाशिफे को दिखाता है, जो भेद की बातें करता है, जो खुदावन के भेदों को जानता है, उसके ऊपर तेल रखना है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बपतिस्मा पाया नहीं, मुझे तेल ना मसा दे दे, तेल ना मसा दे दे, कूद कूद के पसीने निकाल ले नहीं, प्लीज। हालेलुया। खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करें। मैदे पे ही तेल डालना है, आटे पे नहीं डालना। हालेलुया। मैदा क्या है? मैदा वो जो 120 शागिर्द हैं वो मैदा बन चुके हैं, Hallelujah. वो मैदा बन चुके हैं, मैदा बन चुके हैं। उन पे रूल कुदूस का आत्मा उतरा है। हालेलुया, Lord, praise God. हालेलुया। Hallelujah. तो तेल जो किसको दिखाता है? तेल मसा को दिखाता है। Masa. Amen. हाँ, तेल मसा को दिखाता है। कई बारी यहाँ पे क्या लिखा है, हमने पहले ही पढ़ चुके। तेल कैसा चाहिए? कूट के निकाला हुआ। Khalis tel, khalis. कहाँ पे आए थे? एक्सडस 27, एक्सडस 27:20। Command the Israelites to bring you clear oil, fresh olives for the light, so that the lamps may be kept burning. जी बहन। और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। हालेलुया। यही आयत और भी कई जगहों पे है। खुदावन ने यही आयत रिपीट नहीं की, पर दोबारा कई बारी कहा है। क्या क्या कहा है? कहता मेरे लिए, मेरे पास क्या लेके आए? दीवट। पहली दोबारा पढ़ना। चिराग। और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। हालेलुया। चिराग हमेशा जलता रहे। चिराग। हाँ, चिराग। ये बहने पढ़ी ना, चिराग मेरे में लिखा है दिया है? दिया चिराग से दिया। तो मेरी नजर इधर को चली गई, इधर को नजर चलेगी। हालेलुया। तो चिराग क्या है? चिराग में क्या चाहिए होता है? चिराग एक बर्तन है, ठीक है? बर्तन के अंदर क्या है? फिर तेल डाला जाता है, उसके अंदर विक लगाई जाती है, कपड़ा बीच में लगाते हैं, विक लगाते हैं, फिर उसमें तेल डालते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं। कितनी चीजें हो गई? 4। बर्तन, विक, तेल और आग। 4 चीजें हैं। जब 4 चीजें कंप्लीट होती है, चिराग निरंतर हमेशा कहाँ जलता रहे? खुदावंद की हजूरी में। हमेशा जलता। खुदावंद की हजूरी में चिराग जलता रहे। और तेल, ये कई जगह हम देखते हैं, कहता खुदावंद मुझे वो बर्तन बना जो तेरी हजूरी में यूज किया जाए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. बर्तन जो है वो आपकी बॉडी को दिखाता है, आपके जिस्म को दिखाता है। क्या? हालेलुया। खुदावन मेक मी दैट पॉट विच यूज इन योर प्रेजेंस। हालेलुया। वहां पे लिखा है, यिर्मयाह कहता वो बर्तन बना रहा था, है कुम्हार एक बर्तन बना। खुदा कह रहा या इज़राइल, तू इस मिट्टी की तरह मेरे सामने, इस कुम्हार की मिट्टी की तरह। तो बर्तन जो है हमारे जिस्म को दिखाता है, आपको मेरे को दिखाता है। बर्तन, हम कैसा बर्तन बने खुदा की हजूरी में। हालेलुया। एक और मैं कई बार गीत गाता हूँ, वो पास्टर फिलिप गाते थे, गीत है हिंदी में, अगर आप समझ सके। कहता बर्तन आदर के योग तू बना दे मुझे, कि मैं प्रसन्न करूं सर्वदा तुझे। कहता बर्तन आदर का बर्तन बना मुझे। कहता बर्तन आदर के योग, कहता मुझे एक इज्जत का बर्तन बना। बर्तन आदर के योग तू बना दे मुझे, तू मुझे एक इज्जत वाला बर्तन बना दे, कि मैं प्रसन्न करूं, कि मैं
क्योंकि खुदावन मैं तेरे को हमेशा खुश करूं तेरी हजूरी में, तेरी तारीफ को तू के वेल डन माय चाइल्ड, वेल डन शैला, वेल डन विल्सन, वेल डन शोभना, हालेलुया। जो देख रहे वेल डन, हालेलुया। खुदावन आपको देख के आशीषित हो, खुश हो, हम आदर का बर्तन बने। हमारे घरों में बर्तन तो बहुत होते हैं, शैला बहन जानती है, हमारे घर जब कोई खास मेहमान आता है ना शैला बहन जैसा, तो हम एक सोने वाला बर्तन निकालते हैं। थैंक यू। तो उसमें 24 कैरेट गोल्ड है, प्लेट के अंदर 24 कैरेट गोल्ड है, थाली में, चम्मच में, सब में 24 कैरेट गोल्ड है। बड़ी गल है भाई। बात क्या है, जो मेरे घर में खास मेहमान आता है मैं उसको सोने के बर्तन में उसको खाना देता हूँ। हालेलुया। मेरा दिमाग अब घूम रहा है, खुदावन प्लीज इतना ना कि तू बहुत दूर लेके जा रहा है, किसी को चोट ना लगे, मैं क्या करूं, तू ले गया मुझे घुमा के। कहता आदर के बर्तन निकाले। डैनियल की किताब, माफ करना मुझे खुदावन ने ये आयत दिखा दिया, मैं क्या करूं भाई जी, बहन जी माफ करना। डैनियल की किताब 5 बाब, उसकी 1, 2, 3। विल्सन साहब रूल कुदूस हदायत कर रहे हैं पढ़ने दी बस में। ओ ठीक है सर। डैनियल की किताब 5 बाब, 1 से पढ़े विल्सन साहब, 3 तक। 5 बाब? हाँ जी 5 बाब। ये अच्छा जी, ऑलराइट। चौथी भी पढ़ देनी है, अच्छा 5वीं तक, 5 तक पढ़ जाए, बुलंद आवाज से मजा आ जाए। देखो सर। Daniel 5th chapter 1 to 5. Okay. King Belshazzar gave a great banquet for the thousands of his nobles and drank wine with them. While Belshazzar was drinking his wine, he gave orders to bring in the gold and silver goblets that Nebuchadnezzar, his father, had taken from the temple in Jerusalem, so that the king and his nobles, his wives, and his concubines might drink from them. So they brought in the gold goblets that had been taken from the temple of God in Jerusalem. And the king and his nobles, his wives and his concubines drank from them. As they drank the wine, they praised the God of gold and silver, हाँ जी, of bronze, iron, wood, and stone. Suddenly the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall near the lampstand in the royal palace. The king watched the hand as it wrote. 5वीं आयत तक। हाँ जी, जी बहन जी। बेलशज़र बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफत की और उनके सामने मै नोशी की। बेलशज़र ने मै से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ जो नबूकदनज़र उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाएं, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और हरमें उनमें मैख्वारी करें। तब सोने के ज़रूफ को जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो यरूशलेम में है ले गए थे लाए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियों और हरमों ने उनमें मै पी। उन्होंने मै पी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हम्द की। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुई और उन्होंने शमादान के मुकाबिल बादशाही महल की दीवार के गच पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा। हाँ जी, थैंक यू बहन जी, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? सोने के बर्तन, सोने चांदी के बर्तन कहाँ से मंगाए? खुदा के घर से। हालेलुया, हालेलुया। हम जो बात कर रहे थे, कहता दिया, दिए के लिए क्या चाहिए होता है? पॉट चाहिए होती है। क्या उर्दू में क्या कहा बहन आपने? चिराग। हाँ,
ताकि चिराग जलता रहे। हाँ, चिराग का जो बर्तन है वो क्या सोने का है। यहाँ पे उसने राजा ने क्या किया, कई बार ये हमारे पास दौलत दुलत बढ़ जाती है ना, सब कुछ आराम शांति आ जाता, फिर परवाह नहीं करते, ले आओ ले आप मंदिर में कुछ ले आओ, मैं मंदिर के क्या बर्तनों में शराब पीऊंगा। या मंदिरों के बर्तन में शराब पी। जब उन्होंने मंदिर खुदा के बर्तनों में जब शराब पी खुदा के बर्तनों में, तो क्या हुआ, उसको वहां एक उंगली आई, उंगली ने लिखा, उसका मतलब क्या, कहा आगे देखते हैं 27वीं आयत मेरे ख्याल से है, मने मने तकील उपसरी। हाँ जी, 25 27 25 है। नहीं 25 से 27। हाँ जी। हाँ 25 है। हाँ जी, 25 विल्सन साहब पहले पढ़े, मैं बहन पढ़ेंगी। This is the inscription that was written. Many shekel per person. 525। हाँ जी बहन जी। और वो नविश्ता ये है, मिने मिने तकीलो फरसीन। आगे 26 भी पढ़ा। और इसके मानी ये हैं, मैंने यानी खुदा ने तेरी मुमलकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। हाँ, तूने क्या हिसाब किया, तूने खुदा की मलकियत का, मुमलकत, तेरी मुमलकत का, हाँ जी, हाँ। का हिसाब किया। और तूने हिसाब, खुदा ने तेरा हिसाब कर डाला। या तो खुदावंद के बर्तन की इज्जत करो। हालेलुया। खुदावंद के बर्तन की इज्जत करो। तू तराजू में तोला गया पर आगे लिखा कम निकला ना, कम निकला। तकील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। पर खुदावंद की हुजूरी आगे में भी पढ़ने प्लीज। जब भी दुआ में बैठे, खुदावन तू हमें तोलना मत, खुदावन यस लॉर्ड। खुदावन हमारी गलतियों को देख के हमें सजा मत दे प्रभु, यीशु के है नाम ना। से आमीन। तू कलाम में लिखा है, कहता तेरे गुनाह किसी भी रंग के क्यों ना हो, बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे। हालेलुया, praise तो God। तो हम जो है आदर का बर्तन है। क्या है, आदर का बर्तन है, ठीक है। Praise God। खुदावन के हजूरी हमने आदर का बर्तन बनना है। रोज बरोज जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, दुआ करते हैं और आदर का बर्तन बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। हाँ। और फिर क्या करना है, बर्तन में क्या करना है, उसमें कपड़ा लगाना है, बीच में विक लगाते हैं। विक क्या है, विक जो जिंदगी को दिखाता Praise God। है। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो इस पे भी आपको आप मेरे कलाम में ज्यादा दिखाते हैं, जिंदगी को दिखाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर तेल है। तेल किसको दिखाता है, तेल मसा को दिखाता है। किसको दिखाता है, मसा को दिखाता है। और जिंदगी में पहला क्या दिया है, दिए के अंदर विक है, विक के ऊपर तेल है। तेल जिंदगी में और हमारे जिस्म पे मसा होना चाहिए, तभी रूल कुदुस उतरेगा। Praise God। हालेलुया। Praise God। रूल कुदुस जो है वो आग को दिखाता है। उसमें जब आग लग जाती है तो वो पवित्र आत्मा है, रूल कुदुस है। Praise God। पहले पुराने जमाने में रूल कुदुस आता था, काम करके चला जाता था, मसा किया जाता था, पर रूल कुदुस आके काम करके जाता था। हालेलुया। और ये जो तेल है, वहां पे जब हम 10 कुंवारियों का जिक्र देखते हैं, वो क्या कहे, वो 5 आलसी है, 5 कलेवर है, ठीक है जी। फिर आगे भी क्या देखते हैं, 5 जो आलसी है कहती है हमारा दिया बुझा जाता है। ऐसी है, मतलब रूहानी जिंदगी कमजोर हो रही है, रूहानी जिंदगी कमजोर हो रही है। वो कहते हैं जाके खरीद लाओ। फिर हम क्या जाते किसी पास्टर पे जाते हैं, पास्टर जी इतना पैसा दो हमारे लिए, दुआ करो, है ना, दुआ करो, मसा दो हमें। तो रूहानी जिंदगी आग जो है रूल कुदूस को दिखाता है, तेल जो है अभिषेक को दिखाता है। वहां क्या लिखा है, उसने कहा तुमने पहले क्या लिखा, मैदा लेना है, मैदे पे तेल रखना है, तेल मतलब उसको मसा करना है, फिर उस पे लोबान रखना है। वो क्या, खुशबू है। जब आप खुदा के मस्से के साथ तारीफ करते हैं तो खुशबू निकलती है, उसमें खुशबू। फिर उसको आग पे जलाना है, आग रूल कुदुस को दिखाता है, आग रूल कुदुस को दिखाता है। कहां देखें, बुक ऑफ मैथ्यू
3rd chapter 11th verse. Matthew 3rd chapter 11th verse. Matthew 3:11. I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हाँ जी बहन जी, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता 2 हूँ, मिनट। ये यूहन्ना कह रहा है, मैं तो तुम्हें तौबा के लिए बपतिस्मा देता हूँ पानी का। पानी से, लेकिन जो मेरे बाद आता है मतलब वो यीशु मुझसे मसीह, जोरावर है। मतलब यीशु मसीह जो मेरे बाद आता है वो जोरावर है, और मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, रूल कुदूस और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जब डे ऑफ पेंटिकॉस्ट आया, उन पे रूल कुदूस और आग की तरह उनकी जीभें फटने लगी। वो जो है आग का बपतिस्मा है। वो आग का बपतिस्मा है। हालेलुया। तो हमने आग का बपतिस्मा पाना है। किससे? पहले आटा बनना है, मैदा बनना है, फिर खुदा को कहना, खुदावंद अपना मसा कर, मेरे को मसा कर। फिर आप पे रूल कुदूस की आग उतरनी चाहिए। हालेलुया। तेल में ही आग लगती है। हालेलुया। तो रूल कुदूस की आग उतरनी चाहिए, उसके मसा से भर जाना चाहिए। हालेलुया। कई गीत है, पाक रू की आग मुझे भेज दे खुदा चारों तरफ, ऐसे कई गीत है। और कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ बाइबल में से भी। टाइम नहीं है तो हमारा इधर को होते चले गए थे। तो हमने पेंटिकॉस्ट जोन से है, वो खुदावन की रूह की आग से भर गए हैं। क्या आप खुदावन की रूह की आग से भरे हैं? वो जो पेंटिकॉस्ट का दिन था, वो था क्या? वो चर्च की पहली कटाई हुई थी। ना रोमन कैथलिक है, ना सीएनआई है, ना प्रोटेस्टेंट है, ब्ला ब्ला व्हाटएवर नेम इट इज है। वहां वो कौन है? पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट क्या मतलब? फसल की कटाई हो गई है, चर्च की कटाई हो गई है आज ये। और कैसे हुई? रूल कुदूस की आग से हुई है। हालेलुया। पहले रूल कुदूस आता था, काम करके चला जाता था। हालेलुया। हो सकता हो आपने मसा पाया हो, मसा पाया हो, तेल का मसा पाया हो। तेल अभिषेक को दिखाता है। तेल रूल कुदूस को नहीं दिखाता, तेल मसा को दिखाता है। जब भी अब बाइबल से आप अलग आ जाए, जब मेरी शादी हुई ना, शादी हुई तो जब मैं घर पहुंचो, तेल चुआया है मेरे दरवाजों पे, तेल चुआया जाता है। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो तेल चुआते हैं, मतलब मसा कर रहे हैं। वहां रूल कुदूस का कोई मतलब नहीं है। तो रूल कुदूस तेल में फर्क है। तो तेल जो है, कई बारी कोई हम घर बनाते हैं, कोई काम करते, तेल चुआते हैं। हालेलुया। है मसा करते हैं। हाँ जी, ठीक है। मसा जो है तेल का जो सा है, तेल मसा को दिखाता है। तो और यीशु मसीह की आत्मा आग को दिखाती है। हालेलुया। तो वो जो है मैदा जो सा है, हमने मैदे की तरह फाइन बनना है। पिछले दिन हमने बात की, हमने पहले कड़क बनना है, फिर कड़क होना है, कड़क को फिर दफन होना है, दफन बैप्टिज्म है। बैप्टिज्म होके जब आ जाते हैं तो खुदा उनकी हजूरी में चलना है, पिसना है, आटा बनना है, आटा बनना है। खुदा उनकी हजूरी में जब जाते हैं, खुदा अपने कलाम से बात करता है, हमें बताता है, हड्डी हड्डी और गूदे गूदे को अलग करता है। हालेलुया। तो हमने आदर के लायक बर्तन बनना, खुदा की हजूरी में आदर के लायक मैदा बनना है। हालेलुया। वहां मैदा बहुत लाया गया, आटा बहुत लाया गया। उसमें से क्या लिखा है? एक मुट्ठी उठानी है जी, मुट्ठी उठानी, उस पर तेल रखना है, उस पर तेल डाल के फिर उस पर लोबान रखना है। लोबान किसको दिखाता है? लोबान दुआवा जिंदगी को दिखाता है जी। तो क्या पढ़ रहे थे? लेविटिकस 2nd चैप्टर। अगर देखें जबूर 141 की 2,
May my prayer be set before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. जी बहन। मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। हालेलुया, हालेलुया। तो लबान जो है दुआवा जिंदगी को दिखाता है। तो हमने 27 में क्या पढ़ा है? कहता मेरे लिए दिया हो जिसमें तेल निर्मल तेल हो, निर्मल तेल हो, ठीक है, हलीमी से खुदा की हुजूरी में जाना, उससे मसा पाना है और दिया निरंतर जलता रहे, उसके मसा से जलता रहे, होली स्पिरिट जलती रहे, उसमें आग की तरह होली स्पिरिट जलती रहे। दिए में होली स्पिरिट जलती है। हमारे बात क्या होती है, मैं भूल के बीच में, बर्तन है, बर्तन के बाद विक है ना, बीच में रस्सी है, रस्सी के बाद तेल है, तेल मसा को दिखाता है जी, और ऊपर आग है, दिए में जल रही है। आग किसको दिखाती है? होली स्पिरिट को दिखाती है। वहां वो कह रही है हमारे दिए बुझे जाते हैं, मतलब रूहानियत खत्म हो रही है, हमें थोड़ा सा तेल दे दो, मसा दे दो कि हम रूल कुदूस से भर जाए। हालेलुया। पुराने जमाने में तेल से मसा किया जाता था और रूल कुदूस उनको उतरता था और वापस चले जाता था, टिका नहीं रहता था। पर जब पेंतीकोस्त का दिन आया है तो रूल कुदूस हमेशा के लिए साथ आ गया। हालेलुया, हालेलुया। रूल कुदूस की आग हमेशा के लिए आ गई है। और रूल कुदूस की आग के लिए मसा कैसे ढूंढना है? कहता कूट के निकाला हुआ तेल। कैसा तेल? कूट के खुदावंद की हुजूरी में बैठना है, घुट में दुआ कर दिया, खुदावंद मुझे अपने मसे से भर दे, जो तेरा चिराग जलता रहे, तेरी रोशनी मेरे में से आए। हालेलुया। जब मैं चलूं लोग कहे ये खुदा का बंदा जा रहा है। मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, फिर करता हूं। वहां शुनेमीन औरत है 2 किंग में। एलीशा जब वहां रुकता था, जब वहां रुकता था, वो उसको पानी पिलाती थी, है, रोटी देती थी, वो रुक के वहां से जाता था। वो अपने हस्बैंड को कहती है क्यों ना इसके लिए एक कमरा बना दे, सुराही रख दे और पलंग रख दे, मंजा रख दे, ये बैठ के लेट के आराम करके जाया करे। मतलब क्या है? वो औरत ये जानती है ये खुदा का बंदा है, ये खुदा का बंदा आता है, रुक के जाता है, रूहानी जिंदगी वाली नहीं है आप लोगों की तरह। हम जब अपनी जिंदगी में चलते फिरते हैं, बात करते हैं कभी किसी से, हमारी कितनी रूहानियत दिखती है। मैं जब किसी से बात करते हैं, हमारी जुबान से, हमारे उठने बैठने से क्या रूहानियत दिखती है। वो औरत ने पहचान लिया ये खुदा का बंदा लगता है, क्यों ना इसके लिए कमरा बना दें। कहीं चिराग आपके बुझ तो नहीं रहे, खुदा का मसा कम तो नहीं हो रहा, चिराग की आग होली स्पिरिट कम तो नहीं हो रही। आप कहीं पे जाते हैं, बैठते उठते बात करते हैं, खुदा का जलाल दिखता है आपकी बातों में से। क्या पता लगता है आप कौन से चर्च से हो, कौन सी कलीसिया से हो। हमारी बातचीत से पता चल जाता है हम पीछे का कहां से बैकग्राउंड से हैं। हमें कितने साल खुदा में चलते हुए हो गए हैं? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल। जब बात करते हैं चुटकले, चुगली, इधर उधर की बात, फिर कहते हैं मैं खुदा में इतने साल चलता हूं, तो फायदा क्या हुआ? सॉरी, फायदा क्या हुआ? शुनेमी ना हो तो आपको पहचान ही नहीं रही है, कोई आपको पहचान ही नहीं, खुदा के बंदे हो। हम जिस शहर में रहते थे इंडिया में, हमारे वहां पे कई पाकिस्तान से रिफ्यूजी भी आए हुए थे, फैमिली और भी कई तरीके थे। जब दोस्त बैठे होते थे ग्राउंड में, किसी का कोई रिलेटिव आता था, पहचान लेते, भाई तेरा रिलेटिव आ गया। क्यों? कहता उन्होंने शलवार पाई है, जरूर रिफ्यूजी वाला रिश्तेदार होगा, बबलू का रिश्तेदार है। कैसे? कहते बाइबल पकड़ के आ रहा है, पास्टर आ रहा है, इनके घर जाएगा। तो आज हमारी बातचीत से, आज हमारे उठने बैठने से क्या पता लग रहा है? हमारा तेल का मसा दिख रहा है? क्या चिराग जलता है? यीशु मसीह की होली स्पिरिट दिख रही है? यूहन्ना कहता है जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूल कुदूस का आग का मसा देगा। क्या आप पे यीशु मसीह की आग दिखती है?
आज हमने जितने साल बिता दिए कहीं बेकार तो नहीं कर दिए। फिर हम कहते हैं हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, पता नहीं क्या बात है। अगर आज रात यीशु आ जाए, क्या हमारा चिराग जलता हुआ पाएगा या टिमटिमा रहा होगा? रात को यीशु के बबलू आ चले, जब वहां मेरा हिसाब किताब होगा, पता लगा कोने में खड़ा हूं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। क्या हमारे दिए सही तरीके से जल रहे हैं? क्या हमने तेल का मसा पाया? पहले यीशु मसीह को कबूल करना, मतलब साढ़े पंजाबी च कहते मैं ना ले लिया। ना लेने का मतलब है आई एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। हम क्रिश्चियन लोग भी नाम लेते हैं, फिर उसके बाद बपतिस्मा लेना है, दफन होना है। दफन होने का मतलब क्या? पुराना इंसान मर गया, अब मैं यीशु मसीह में जिंदगी जीवित हूं। अब मैं एक नया इंसान बन चुका हूं, मैं न्यू क्रीचर। क्या मैं नया बनने के बाद भी इजराइलियों की तरह मिस्र को याद कर रहा हूं? मिस्र के खरबूजे, मिस्र की तरह, माफी चाहता हूं, मिस्र के खीरे। अगर बैप्टिज्म लेने के बाद भी मेरी हालत ऐसी है, वो दफन किए हुओं को याद कर रहा हूं, तो कनान नहीं पहुंचेंगे, वहीं से दूर से देख लेंगे, बियाबान में चले जाएंगे। कहीं हम मिस्र के खरबूजे तरह याद तो नहीं कर रहे? वहां मन्ना गिरता था, इजरायली मन्ना खाते थे, वो मन्ना खा खा के उतरता है। मन्ना होली स्पिरिट को दिखाता है। प्लीज, मन्ना होली स्पिरिट को दिखाता है, स्वर्गीय खाना है वो। कहते हैं क्या स्वर्गीय खाना खाते खाते थक गए हैं, रोज रोज दुआएं करते रहते हो, ऑनलाइन कोई तरीका है? उधर से शैला बहन बाइबल पढ़ती है, इधर से विल्सन पर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। भाई जी, हम आपको निजात में लाना चाहते हैं, जो आप देख रहे हो। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। हमने यीशु के लिए खेती तैयार करनी है। हालेलुया। खेती सही सलामत रहे, कहीं दुनिया में खत्म ना हो जाओ। यीशु के नाम से मैंने नाम ले लिया, नाम लेने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। एक कणक की बोरी पे नाम लिख दो, वो कणक की बोरी किसकी? इंडिया की है, चंडीगढ़ की है, भिवानी की है, बरेली की है, पाकिस्तान की है। जब तक उसको दफन नहीं करेंगे, नई कणक नहीं निकलेगी। Praise the Lord. Praise the Lord. हो सकता हो हमारी अलग अलग ब्रांड हो, हमारे अलग अलग कास्ट, अलग अलग फिरके के हम हो, और जब तक दफन नहीं होएंगे कुछ नहीं होएगा। अगर आप में मेरा मैं इंडिया से हूं, मैं पाकिस्तान से हूं, मैं लाहौर से हूं, फिटे मुंह। अगर यीशु का नाम से बपतिस्मा लेने के बाद भी यही कड़ा है मैं इंडिया से हूं, मैं चंडीगढ़ से हूं, फिर कोई फायदा नहीं है। हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं। आमीन, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर ये करने के बाद भी वो दफन की हुई चीज आ रही है, भाइयों बहनों, फिर जिंदगी बहुत बुरी होने वाली है। प्लीज, क्या आपका दिया जल रहा है? दिए में तेल है, मसा है, वो जो विक बीच में लगी है पूरी तरह गीली हो गई है। कई बार हम दिया पुराने जमाने में यूज करते थे, जब दूसरे दिन यूज करते थे दिए की विक काली हो जाती है, काटनी पड़ती है आगे। हाँ, फिर उसमें तेल भी डालो तब भी कुछ नहीं होता। तेल मसा को दिखाता है, विक जिंदगी को। उसकी होती है वो जो कालापन हो गया, उसको काटना है। जब दुआ में हम बैठते कई बार दूसरे दिन, तो कई बार दुआ करने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? आज मैंने बुरी बात बोली, बुरी बात सोची, चुगली की, खुदावन माफ कर। माफी मांगनी है, वो विक को काटना है। खुदावन मैंने गलत बात बोली, काटना है। मैंने वो खादिम की बात की, मैंने काटना है। मैंने वो ईमानदार की बात की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो विक को काटना है। वो जो बत्ती है कपड़े की लगी हुई, दूसरे दिन काली हो गई है, काट के निकालना है। ऐसी हमारी दुनिया में घूमने से, उठने बैठने से जिंदगी काली हो जाती है। खुदा की हजूरी माफी मांगो, खुदा में जिंदगी काली हो गई है। जब खुदा की हजूरी माफी मांगते, काट के निकालते हैं,
तो क्या होता है, आग एकदम भड़क के ज्यादा हो जाती है। हालेलुया। तो यीशु की आग आपकी जिंदगी में आ जाती है। आमीन। तो यूहन्ना क्या कह रहा है, जो मेरे बाद आने वाला है वो आग का बपतिस्मा देगा, जिससे चिराग निरंतर जलता रहे। आपके चिराग में रोशनी है कि नहीं? आज आप प्लीज आपको जांचें, आपका चिराग जल रहा है कि ऐसे ही बैठे हुए हैं? हालेलुया। कई चिराग को ऐसे लेके घूम रहे हैं, Praise the Lord. है? Praise the Lord. चिराग में लाइट नहीं है, चारे पासे लिए फिर रहे हैं, समझ नहीं आ रही है क्या? बुझे चिराग को दुनिया में लिए घूम रहे हैं। पूछो की है, ए दिया है जल्दा नहीं जलावांगे। कई बार लोग कहते हैं अभी क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने की, जब टाइम आएगा ले लेंगे। जब टाइम आएगा, वो कहता चोर की बारी आग झपकते ही आ जाएगा। हालेलुया। वो आग झपकते ही एकदम से आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आ गया। क्या आज यीशु आ जाए? क्या आप आज तैयार हो? बात ये है, आज यीशु आ जाए, क्या आप तैयार हो? क्या उसके साथ उठाए जा सकते हो? प्लीज अपने आप को जांचिए और देखिए आप लोग कहां खड़े हैं। मैं भी अपने आप को जांचूं, मैं भी देखूं मैं कहां खड़ा हूं। हालेलुया। खुदावंद आपसे बात कर रहा है, क्या आपका चिराग जल रहा है? कहीं ऐसे तो नहीं सोते ही रह गए हैं हम? प्लीज सरेंडर टू गॉड। हालेलुया। रब्बा का दुरा रिबिगिडा अंदरगडा सरगडा दिरा नमारा वादुरा ओ रबगल बगदुरा बगडा 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 बंदुरा शिरा। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपे और बात करें, खुदावन बता मैं कैसे चलूं। हालेलुया। खुदावन बता मैं कैसे चलूं। हालेलुया। अपना तेल का मसा मेरे पे कर प्रभु। हालेलुया। मेरी जिंदगी को अपने तेल से भिगो दे खुदावन। हालेलुया। जब हारून के सिर पे तेल डाला, वो तेल उसका चौथा चौथा दाढ़ी से ले उसके चोगे तक गया, वो सारा भीग गया। खुदावन मुझे अपने मसा से भिगो दे। हालेलुया। मसा से भिगो दे बाबा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन अपने रूल कुदूस का, अपनी आत्मा का मसा दे प्रभु, जिससे मेरा दिया जलता रहे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तेरा मसा तो काफी है, पर अपनी आग भी मेरे में जला प्रभु। हालेलुया। ओ रबगल बगधीरा खतुरा शना तेरा तिंद्री बिगिरा बखतुरा शना तुरा। हालेलुया। 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 हमारे बीच में जितने हैं जिन्होंने खुदा का मसा नहीं पाया है, प्लीज अपना दाहिना हाथ सिर पे रखे। जिन्हें रूल कुदूस नहीं पाया, अपना दाहिना हाथ सिर पे रखे। ओ रबगल बगधीरा गधुरा बगधा बगधीरा तिमारा बरवा शिवारा बातुरा। ओ रबगल बगधीरा गधुरा बगधीरा गधुरा। हालेलुया। हालेलुया। तितना बखतुरा चिरातुरा। हालेलुया। हर एक जन को खुदावंद तेरे सामने रखते प्रभु। हालेलुया। अगर आप में कोई बीमार है, कोई कमजोर है, अगर कोई भूत प्रेत से बदरू से बंधा हुआ है, यीशु के नाम से अपना दाहिना हाथ सिर पे रखो। दाहिना हाथ सिर पे रखो। हालेलुया। रिबी गिना बगदीरा गदुरा बगदा ई बाबा बाबा गला बगदुरा। यीशु के पाक फरिश्तों तुम्हें हुक्म देते हैं, हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह की बदरू यीशु के नाम से खुल के निकल जा। Release in the name of Jesus. हालेलुया। हर एक तरह का जादू टूना खुल जाए, हर एक तरह की बदरू निकल जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपके कहीं भी दर्द है, आपके कहीं भी तकलीफ है, प्लीज अपना हाथ रखें जहां भी कोई तकलीफ है। जहां भी तकलीफ है ईमान से हाथ रखें। जब आप हाथ रख रहे हैं, ये आपका हाथ नहीं है, ये यीशु का हाथ हो गया। हर एक दिल की बीमारी, हर एक दिलो दिमाग की बीमारी, हर एक किडनी की बीमारी, हर एक लीवर की बीमारी, हर एक पथरी की बीमारी जो किडनी में है, ब्लड में है, यीशु के नाम से खुल जा।
यीशु के नाम से हालेलुया रबगदु रबगदा दिरा शदा दिरा हालेलुया सिर दर्द है ट्यूमर है कैंसर है स्किन डिजीज है हालेलुया बाबा शमा रबा आए बीमारी तेरे को हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जा रिबी थ्रिबी के अंदर गिरा और अभी यीशु के नाम से शिफा मिले हालेलुया ओ रबगदुरा बगदा अंदर शदा दुरा ओ रबगला बगदिरा यीशु के पाक फरिश्ते तुम्हें हुक्म देते हैं अभी यीशु के नाम से छुओ अभी यीशु के नाम से छुओ हालेलुया जिसने हाथ रखा है हर एक को यीशु के नाम से छुओ हर एक तरह की बीमारी हर एक तरह का बैड रिलेशन कोई भी गंदी रिश्तेदारी है यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए disconnect in the mighty name of Jesus disconnect in the mighty name of Jesus hallelujah 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 oh rabagadura bagada dira shira dura oh rabagala bagadira अगर किसी पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है Yes, Lord. फाइनेंशियली जी तर्जमा करो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है Praise you, Lord. Praise you, Lord. रूहान पैसे की दिक्कत है Praise you, Lord. फाइनेंशियली प्रॉब्लम है किसी को मेंटली किसी को दिमागी प्रॉब्लम है फिजिकली जिस्म में कोई प्रॉब्लम है कोई खानदानों में प्रॉब्लम है रिश्तेदारी में प्रॉब्लम है बाबा बाबा गला बगा अगर रूहानियत में कमजोरी है प्रॉब्लम है अपना इकरार करें यीशु के सामने खुदावंद मुझे माफ कर Yes, Lord. प्लीज अपने को धोए और साफ करें Lord, in the name of Jesus. हालेलुया Oh, glory to खुदावंद उसी बर्तन में आता है जो बर्तन साफ होता है Hallelujah, Lord. खुदावंद उसी में वास करता है जो बर्तन साफ है तेरा खुदावंद हालेलुया उसी का चिराग ज्यादा जलेगा जिसका बर्तन साफ है ने पाक साफ किया दे खुदावंद मुझे इज्जत के लायक बर्तन बना बोले खुदावंद मुझे इज्जत का लायक बर्तन बना बर्तन बना ओ रबगदीरा गदूरा बगदीरा Oh, गदूरा जो तेरी हुजूरी में ओ रबगदुरा छिरा छिरा नमार बादुरा हालेलुया खुदावंद जिन जिन ने हाथ रखा तूने हर एक को शिफा दी उनकी दुआ सुनी खुदावंद की जिंदगी को नॉर्मल किया पैसे के तौर पे रूहानी तौर पे दिमागी तौर पे खुदावंद हर एक सबके हालात सही किए और सारा जलाल यीशु तुझे देते हैं इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं हालेलुया Amen, amen. हालेलुया हालेलुया जितनों के लिए दुआ की है ईमान से आप Hallelujah. ईमान से इसको ले ले हालेलुया अगर कोई आप बातचीत करना चाहते हैं ऑनलाइन नीचे फोन है पास्टर हक का और मेरा आप कॉल भी कर सकते हैं एसएमएस करके बता सकते हैं कोई बातचीत करना चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे आखिरी दुआ के लिए पास्टर हक नवाज को कहूंगा सारी इबादत के लिए सारे कलाम के लिए सारी दुआओं के लिए प्लीज दुआ में रहनुमाई करें हालेलुया 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 मेहरबान जलाली पिता तेरा शुक्र करते हैं तेरी हमद करते हैं तुझे धन्यवाद कहते हैं कि तू कुदरत के काम अंजाम देता है तू हमारे दरमियान उतरा तूने हमें बरकत दी तू जमीन और आसमान का खुदा है कायनात का खुदा है तू पूरी जमीन पर हर जगह मौजूद है हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे जो तुझको पुकारता है तू उसकी सुनता है जो घुटने टेकता है तेरे सूर तो उस पर अपने शफकत का हाथ रखता है शुक्र करते हैं तू गुनाह खताओं के सूर को मिटाता है शुक्र करते हैं कि तू बीमारियों को दूर करता है उन सारे कामों के लिए इस पूरी इबादत के लिए शुक्र करते हैं खुदा जो काम किया उसके हम दोस्ताइश की गई खुदा शुक्रगुजार है जितने जिंदगी इस खिदमत में शामिल हुई खुदा उन सब के लिए तेरी शुक्र करते हैं उन सब के लिए तेरी बरकत मांगते हैं जिन जिंदगियों के लिए खुदा दुआ की और जिनको तूने शफा बख्शी उन सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं तूने अपनी जलाली काम उनकी जिंदगी में किए हैं तूने अपनी कुदरत वाला हाथ उन पर रखा है तूने अपनी शफकत का हाथ रखा है सब के लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरे खादिम के इसके घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं अपने खादमों को अपनी आग में जला अपने आग की कुव्वत से ममूद कर अपने कलाम की कुव्वत से ममूद कर
दुआ के और जिंदगियां और खुदा हम तेरे पास आ सके, रहाई पा सके, निजात पा सके, जिंदगी पा सके और खुदा हम तेरी बादशाहत में जो अबदी बादशाहत है जा सके। सबके लिए तेरा शुक्र करते हैं, सारी बातों के लिए, सारे कलमा के लिए जो तेरे हजूरी में गुजारा आसमान के खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। सब जिंदगी जहाँ तक कलाम पहुंचे, जहाँ तक दुआ पहुंचे, कि जिंदगियां सुने, कबूल करें और बरकत पाएं और शफा पाएं। तेरी शफा, तेरी सलामती, तेरी कुदरत का बड़ा हुआ हाथ हमेशा बरकत देने को बड़ा रहे खुदा, और जिंदगी से मुनावर होती चली जाएं, मामूल होती चली जाएं, बरकत पाती चली जाएं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस हर लम्हे के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए भी तेरा शुक्रगुजार है। हम सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का फजल जो उसने हम पे किया, और रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत सारे ईमानदार, सब खिदमत गुजार, सब कलीसियाओं के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. आज जो खुदा के कलाम की बात चली, मेरा कोई ध्यान नहीं था करने का, तो रूल कुदूस में लेके गया, रूल कुदूस ने बात की। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी फ्राइडे की प्रेयर 8 बजे यहाँ होगी, इंडिया पाकिस्तान आपके सुबह के 7:30 बजे होंगे, और संडे सर्विस हमारी 11 बजे की होगी, आपके इंडिया पाकिस्तान 10:30 बजे होंगे। खुदा सब जुड़ने वालों को बरकत दे। अगर आपने कोई भी खास बात है करने की, आप Praise the Lord. Bless you.